हेलो एवरीवन। आज हम अपने रीमन इंटीग्रल टॉपिक का जो एंडिंग टॉपिक है वो कर रहे हैं और आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चंस आने होंगे। आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, जैसा कि पहले पता ही है आपको। तो आज ये हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पर्सनली जो है पूछ लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है, यहाँ पे हमें फ़िलहाल एक एग्जाम्पल मिल रहा है। क्या है? √3/8 लेस देन दिस वन, आपको ये शो करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका मेन फंक्शन है साइन x/x। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव अच्छे से आता है क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग। जब आपने ये चेक किया और इंटरवल ना इसमें आपको π/4 से π/3 गिवन है, दैट मीन्स कि आपको इस इंटरवल के अंदर अंदर चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो जब आपने इसमें चेक किया 45 से लेके 60 डिग्री तक जो ये वैल्यू है वो डिक्रीजिंग आ रही है, उसका कारण ये है कि कोस हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसके एंगल की वैल्यू छोटी पे बड़ी होती है और बड़े एंगल की वैल्यू छोटी होती है। तो इस वजह से, और दूसरी बात है x जो है वो आपका tan x से क्या होएगा? लेस। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए बाउंडेड भी होगा। अगर बाउंडेड है तो हमने रीमन इंटीग्रल की थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ लिया कि f जो है रीमन इंटीग्रेबल होगा। अगर रीमन इंटीग्रेबल है उस हिसाब से एक लोअर बाउंड होगा, मतलब स्मॉल m आएगा, एक अपर बाउंड होगा, मतलब कैपिटल M आएगा। अब आपको ये वैल्यू खुद चेक करनी है कि साइन x/x की वैल्यू छोटी किस वैल्यू पे है और बड़ी किस वैल्यू पे है। जब आप कैलकुलेटर से इसको चेक करोगे, पाई साइन π/3 आपको अच्छी तरह पता है कि √3/2 होती है, बट अकेले π/3 की वैल्यू में आपको दिक्कत आएगी। तो आपने पाई को वैल्यू 22/7 लेके इसको होल पूरा सोल्व करके चेक करोगे तो π/3 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी स्मॉल है और π/4 पे फंक्शन की वैल्यू जो है ग्रेटर है। तो एक आपको स्मॉल m मिल गया और एक आपको कैपिटल M मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या कहती थी कि M(b-a) लेस देन रहता है a to b f(x) dx कैपिटल M b-a। अब आपके पास स्मॉल m पड़ा है, कैपिटल M पड़ा है, a से b मतलब π/4 से π/3 पड़ा है, f(x) पड़ा है। तो आपने सारी वैल्यूज इसमें फिल कर दी और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको इनइक्वालिटी फिर प्रूव करनी है 1 लेस देन 0 to 1 ex² dx लेस देन e। अब आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ex²। जो ई फंक्शन है वो ऑलरेडी 0 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो उस हिसाब से अगर हम चेक करें x जो है आपका 0 से 1 में लाई कर रहा है, हमें e⁻x² चाहिए, तो सबसे पहले इनके स्क्वायर कर देना। जब स्क्वायर किए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 एंड 1 का स्क्वायर 1, बस x वाले में क्या आ गया? x²। इन सबको e की पावर में इरेज कर देना, e⁻0 e⁻x², e⁻1, और दोनों तरफ तीनों तरफ 0 से 1 इंटीग्रेट कर देना। जब इंटीग्रेट किया यही आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम है कि अगर f इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमें एक कैपिटल f(x) फंक्शन दिया हुआ है a/x f dt। x जो है आपका ए बी में लाई कर रहा है, तो कैपिटल F जो है आपका कंटिन्यूस होगा। मतलब आपको ये फंक्शन गिवन है ये वाला, तो इसको आपने क्या प्रूफ करवाना है? कंटिन्यूस। सबसे पहले जब F इंटीग्रेबल दिया है इसका मतलब ये बाउंडेड होता है। बाउंडेड होता है तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करता है कि वो फंक्शन की वैल्यू लेस देन क्या रहती है? उस के से। अब हमने क्या किया, x एंड y, क्योंकि कंटिन्यूस प्रूफ करवाने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, x एंड y 2 वैल्यूज़ ले ली। तो f(x) एक हिसाब से आपको ये गिवन था, f(y) के लिए जहाँ x है वहाँ आपने y कन्वर्ट कर दिया। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको क्या करना होता है? 2 वेरिएबल्स की फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, मतलब f(y) माइनस f(x) अगर इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। उसके लिए ध्यान से देखिए, अब हमने पहले f(y) की वैल्यू फिल कर दी, फिर f(x) की वैल्यू फिल कर दी। अब आप जब लिमिट शिफ्ट करते हो ना, a से x से a कर देते हो तो साइन चेंज हो जाता है और a से आपकी ये a लिमिट कैंसिल, तो आपके पास x से y ft dt बच गया। अब इस इंटीग्रल को बाहर निकाल लेना। वैसे भी हमने रिमन इंटीग्रल में किया था कि a to b अंदर के इंटीग्रेशन करो या फिर मॉडुलस के अंदर इंटीग्रेशन करो, दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम।
सेम नहीं सॉरी डिफरेंस लेस देन आ सकता है। तो हमने क्या किया, इस एफ टी को हमने के पुट किया, के कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी और टी की जगह आपने वाई माइनस एक्स ले लिया और हमने यहाँ पे वाई माइनस एक्स को लेस देन एप्साइलन बाई के ले लिया ताकि हमारी जो ये वैल्यू है क्या रहे, लेस देन एप्साइलन। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो सिंपली कंटिन्यूस होता ही होता है। इसके बाद अगर एफ कंटिन्यूस है और ये आपको वैल्यू दी हुई है, अब आपने डिफरेंशिएबल प्रूफ करवाना है और जो डिफरेंशिएशन होती है कैपिटल एफ की वो स्मॉल एफ के इक्वल होती है और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, वो आगे आएगा कंसेप्ट। अब हमने डिफरेंशिएबल के लिए पहले एक्स नोट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, जहाँ x था वहाँ अपन क्या पुट कर दिया, x नोट। नेक्स्ट बार के लिए x नोट प्लस h पुट करोगे, सेम f ऑफ x नोट प्लस h माइनस एफ एक्स नोट करोगे आप लोग। तो देखिए ध्यान से ये आ गया। अब फिर वही काम, इनकी इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज कर देना, साइन बीच में प्लस आ जाएगा, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बच गया। अब जो हमारी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी वो यही कहती है कि a टू b एफ डी एक्स जो है f ऑफ c b माइनस a के इक्वल होता है। तो f ऑफ एक्स नोट प्लस h माइनस एफ एक्स नोट, हमारे अकॉर्डिंग हम इस जो ये c है उसकी जगह थीटा h पुट कर सकते हैं। डिवाइड किया h से, h टेंड्स टू 0 तो आपके पास एफ एक्स नोट आ गया। तो f डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल f। यहाँ जो हमने पॉइंट लिया अपनी तरफ से x नोट लिया, इसकी बजाय आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह देंगे कि डिफरेंशिएबल ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट इंटरवल, ये रहेगा और यही आपको प्रूव करना था। अब मैं बात कर रही थी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ही ये होता है कि अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल के इक्वल है तो फंक्शन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव के होने से ज़रूरी नहीं कि वो रीमन इंटीग्रल हो, या फिर रीमन इंटीग्रेबल के होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिमिटिव हो। वो डिपेंड करता है आपको फंक्शन किस हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपकी क्या है कि अगर f रीमन इंटीग्रेबल है और f उसका प्रिमिटिव है तो आपको ये शो करना है a टू b एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। इसके लिए आपका मेन मकसद क्या है, क्या काम है? सबसे पहले थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं कि f प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है दैट मीन्स कि f डैश x इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। फिर सेम पैटर्न पे आपने एक पार्टीशन ले ली, उस पर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। तो वो थ्योरम क्या होती थी, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a ओवर b माइनस a इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ एनी पॉइंट। तो एक्साई आर हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब हमने एक काम किया, इस वैल्यू को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो कैपिटल एफ डैश है वो हमारे अकॉर्डिंग स्मॉल एफ के इक्वल होता है। दोनों तरफ समीशन लगा देना r1 से n, इधर वाला क्योंकि एक्स आर माइनस 1 जो है वो आपका डेल्टा आर होता है। तो एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यूज जब आप 1 से लेके आर की वैल्यू n तक पुट करोगे ना तो आपके पास लास्ट में b माइनस ए बचेगा, कारण सबसे पहले आएगा x1 माइनस एक्स नोट, फिर आएगा x2 माइनस x1। तो देखो x1 से x1 कैंसिल, इसी तरह x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, तो आपके पास xn माइनस x नोट ये बचेगा। जो xn है वो है b और x नोट है वो है आपका a। तो इस हिसाब से आपके पास ये f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a बच गया। फिर रीमन इंटीग्रल की सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये रीमन सम होता है अपने लोअर एंड अपर में लाई करता है, इसकी वैल्यू आपने ढूंढ ली f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। अब लोअर का जब आप लोअर इंटीग्रल लेते हो तो वो भी लेस रहता है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि जो ये वैल्यू है f रीमन इंटीग्रेबल है, उस हिसाब से ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों की जगह एक बार इंटीग्रेशन लगा के आपका ये f ऑफ b माइनस एफ ऑफ के इक्वल आ गया। यही आपको ढूंढना था। अब फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके आपको ये ढूंढना है कि 0 से π/3 कोस x dx की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले जो कोस x है ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है ऑन इंटरवल 0 टू π/3। इसका मतलब रीमन इंटीग्रेबल है। रीमन इंटीग्रेबल है तो हमने यहाँ पे जो स्मॉल f है वो है आपका कोस। अगर मुझे कैपिटल F ढूंढना है दैट मीन्स कि हमारा स्मॉल f इसके डेरिवेटिव पे इक्वल है, तो
कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कैपिटल एफ एक्स ले लिया साइन एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव वापस किसके इक्वल आ गया, कोस एक्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर 0 से π/3 स्मॉल एफ एक्स, जो अभी अभी थ्योरम किया है, वो इज इक्वल्स टू है कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। तो उस हिसाब से b है आपका π/3 और a जो है वो आपका है 0, और इस साइन x की जगह आपने पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर f और g दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, g हमेशा अपना साइन सेम रखती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लैम्डा उनके अंदर लाई कर रहा है, तो a टू बी एफ जी डी एक्स, लैम्डा मतलब f जो है आपका वो स्किप हो जाता है, लैम्डा इंटू ए टू बी जी डी एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये पॉजिटिव मान लिया कि जी एक्स आपका पॉजिटिव फंक्शन है। अब स्मॉल एम एंड कैपिटल एम हमारे स्मॉल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स होते हैं, और एफ एक्स इन दोनों के अंदर लाई करता है। अब जी एक्स पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेंगे, बस जी एक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई, ए टू बी लगा देना। अब हम ये बोला हुआ है कि अगर ये वाला ए टू बी जी डी एक्स इसका m टाइम्स लेस है इससे, और कैपिटल M टाइम्स ग्रेटर है इस फंक्शन से, तो लैम्डा के अंदर लाई करेगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू ए टू बी एफ जी डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी जी डी एक्स के इक्वल आ गई। अब बात ये थी यहाँ पे जी एक्स आपका पॉजिटिव था तो सेम साइन रहे। इफ़ अगर जी एक्स हमारा नेगेटिव है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो ग्रेटर है वो लेस में हो जाएगा और जो लेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्रेटर में, ठीक है। तब भी थ्योरम एंड में प्रूफ सेम ही रहेगा, ध्यान से देखिए। तो ये दोनों ही केस में ये बन गया। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक बार वो वैल्यू लेस है एक बार ग्रेटर है, लैम्डा उनके अंदर लाई करता है, तो ए टू बी एफ जी डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी जी डी एक्स। ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम थी। अब इसी के बेस्ड पे हमें एक सम दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, मीन वैल्यू थ्योरम आपको यूज़ करनी है। इसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एफ एक्स किसको ले रहे हो, जी एक्स किसको ले रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रूफ दैट आ जाता है फिर तो आपको जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही मानना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ इवेल्युएट के लिए बोला है तो हम कोई भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने एफ एक्स लिया साइन एक्स, जी एक्स लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ और जी दोनों कंटिन्यूज हैं, इसका मतलब दोनों इंटीग्रेबल हैं। अब जी की बात करते हैं, 0 से 1 में इसके साइन में कोई चेंज नहीं आने वाला, कारण 0 से 1 में ऊपर उस फंक्शन का आपके पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का तो चांस ही नहीं बनता। तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम यही कहती थी ना, 0 to 1 या 0 to ए टू बी एफ जी डी एक्स, एफ सी चाहे लैम्डा लिखो, ए टू बी जी डी एक्स। तो एफ ऑफ सी हम बाद में ढूंढेंगे, उससे पहले हम जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या आ गया, tan इनवर्स, लिमिट पुट करोगे। अब जो एफ एक्स था वो था हमारा साइन एक्स, साइन एक्स पे सी की पुट की तो वैल्यू आ गई साइन सी। तो आपके पास फिलहाल ये बच गया π/4 साइन सी, और सी जो है वो आपका 0 से 1 में है। अब 0 से 1 में साइन जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास 0 से 1 में, जब सी 0 से 1 में लाई कर रहा है ना, तो आपने सारे में साइन लगा देना है, साइन 0 साइन सी और साइन 1, साइन 0 0 साइन 1 एज इट इज़। और हमें फंक्शन में π/4 चाहिए तो हमने पूरे को π/4 से क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो प्रूव दैट है, तो ये आप पे डिपेंड नहीं करता, कारण क्योंकि हमें आंसर में 1/π 2/π समथिंग चाहिए, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एफ एक्स जो है वो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पीछे वाले में आपने एफ एक्स कौन सा लिया था, साइन वाला, बट इसमें क्या ले लिया आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं स्पेशली इसीलिए बताया कि अगर प्रूफ दैट आता है तो हमें सेम आंसर ढूंढने के लिए ऐसे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एफ एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया, दोनों कंटिन्यूस भी हैं, दोनों इंटीग्रेबल भी हैं, तो उस हिसाब से आपने थ्योरम लगा दी। जो हमारा एफ ऑफ सी है वो क्या है, लैम्डा, लैम्डा मतलब π/2 0 to 1 साइन πx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो सी पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उस हिसाब से एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 1 रहेंगे, ये आपकी वैल्यू। अब जो आपने जी का इंटीग्रेशन करना था वो क्या था, साइन πx,
यहाँ पे स्किप है वो वैल्यू मेरे पास। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई, और इसमें आप 1 एंड 0 पुट करोगे। कोस 0 1 होता है, कोस 1 0 होता है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये बचेगी जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। नेक्स्ट है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एफ डैश जी ये सारे कंटिन्यूस दिए हैं, तो आपको ये शो करना है। क्या शो करना है? ए टू बी एफ जी डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए से सी और सी से बी, दो पार्ट्स हो चुके हैं उसके। तो सबसे पहले एफ एक्स जो है वो हमने लेट कर लिया ए टू एक्स जी टी है। अब हमारे अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए ज़ीरो होगा, कारण जब आप ए से ए जी ऑफ ए करोगे, जब लिमिट सेम होती है तब उसकी एंट्री क्या हो जाती है आपकी ज़ीरो। अब ए टू बी एफ जी डी एक्स, अब इस g की जगह पे आप f डैश यूज़ कर देना, क्योंकि g का इंटीग्रेशन f के इक्वल है, इसका मतलब g उसके डेरिवेटिव के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या आएगा सेकेंड। तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया हमने। उसके बाद जो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम पड़ी थी, जो पीछे वाली टर्म थी, पीछे वाली टर्म्स का मतलब जो ये वाली टर्म थी इसकी वैल्यू मैं ढूंढ रही हूँ, इसकी ढूंढ के लिए एक f है और एक आपके पास क्या है g। तो f और g में क्या था हमारे पास कि f ऑफ लैम्डा a टू b g dx। अब f डैश और इंटीग्रेशन है तो सिर्फ क्या बचेगा, f डैश का इंटीग्रेशन करने के बाद स्मॉल f बच जाता है। स्मॉल f के लिए ध्यान से उसी में पुट किया f ऑफ x कैपिटल एफ एक्स f ऑफ c और ये वैल्यू, इस वैल्यू का डैश और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया आपके पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब b वाले सेपरेट कर दिए और a वाले सेपरेट कर दिए। अब जो f ऑफ b माइनस f ऑफ c था उसकी जगह आ गया आपका c से b g dx, और जो f ऑफ a था उसकी जगह आएगा a टू c g dx। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर f और g बिलोंग्स टू आर एक्स यहाँ पे है रीमन इंटीग्रेबल, तो हमें ये प्रूव करना है। आपका यहाँ पे क्या है कि अगर f एंड g दोनों इंटीग्रेबल हैं तो उनकी प्लस उनकी माइनस ये भी इंटीग्रेबल होगी। अगर उनकी प्लस और माइनस इंटीग्रेबल है तो उनका स्क्वायर भी इंटीग्रेबल होगा। अब पहले हम माइनस के लिए चलते हैं। माइनस, अब a टू बी डी एक्स लिख देना, वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, स्क्वेयरिंग खोल दी, ये माइनस टू एफ जी ये आ गया। सिमिलरली उनकी प्लस, प्लस में माइनस हो गया, उस हिसाब से देखिए ये वैल्यू ग्रेटर देन इससे है, ये वैल्यू ग्रेटर देन इससे है, तो कंबाइन में दोनों को कंबाइन करेंगे तो ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ दैट वन रहेगी। उसके बाद है 0 से 5 x, ये जो है ब्रैकेट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की होती है। अब 0 से 5 के हमने 5 रूल्स बनाने हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब 0 से 1 मतलब 0 से लेके 1 से छोटा छोटा जाना है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप 0 पॉइंट समथिंग पुट करते हो तो वो वैल्यू क्या आती है 0। नेक्स्ट में है आपको 1 से 2 जाना है तो 1 पॉइंट समथिंग तक चलोगे, इसका मतलब जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलते हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। इस हिसाब से 5 तक की वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब यहाँ पे हमें बड़ी इजीली दिख रहा है कि f बाउंडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हो रही है इस पॉइंट की, कहीं ना कहीं पे इसकी एंडिंग हो रही है। तो हमारे पास ये बाउंडेड है, डिसकॉन्टिन्यूज है, तो रीमन इंटीग्रेबल होगा। अब इसके जितने भी पार्टीशन थी हमने कर दी। पार्टीशंस के बाद क्या किया देखिए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सबकी वैल्यूज़ लिख दी जो अभी सिखाई मैंने, इंटीग्रेट कर दिया और आपका आंसर। उसके बाद है -1 से 1, ये इंटीग्रेशन। अब -1 से 1 के भी 3 केस बनेंगे, -1 से 0, 0 से 1, 2 केस अराइज हुए, और एट 1 पे भी आप चेक कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। -1 से 0 में जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लोगे तो वो -1 माइनस x एज इट इज़ रहेगा। जब आप 0 से 1 में चलोगे, अब 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो वो आपका क्या आएगा 0। तो दोनों फंक्शंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, -1 से 0, 0 से 1, दोनों फंक्शंस जो भी बताए उसमें पुट किए और आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो क्या है, प्रूव दैट दिस वन। अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से समझना है कि जो ये फंक्शन है ये इन दोनों के अंदर लाई करता है। फंक्शन था, एक छोटा सा काम किया, इसमें एक्स स्क्वायर जो है आपने कॉमन ले लिया। अब जो ये कैलकुलेशन कहाँ से आई है पहले मैं ये बता देती हूँ, ये यहाँ पे नहीं किया हुआ। जो x है वो आपका 0 से 1 के अंदर लाई करता है। उसके बाद आपने एक काम करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देनी है। जब आपने स्क्वायर की तो फिलहाल आपके पास 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन 1 रह गया।
फिर एक x से और मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इस तरह करोगे आपके पास, दोबारा बता रही हूँ, ये ध्यान से समझ लेना, 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स की, ये रह गया। उसके बाद दोनों तरफ एक्स स्क्वेयर जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। या फिर इससे पहले आप एक काम और करना, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 ऐड कर देना। मतलब जब 4 ऐड करोगे आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, 4 लेस देन 4 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ 0 रहेगा, 4x क्यूब लेस देन 4। अब सब में जो है एक्स स्क्वेयर माइनस करोगे तो आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, सब मतलब माइनस एक्स स्क्वेयर करोगे सब में तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद स्क्वेयर रूट कर देना, अपोजिट कर देना, आपके पास जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ जाए 0 से 1, इसका इंटीग्रेट कर देना और इंटीग्रेशन के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा इसमें। तो इस तरह आपके पास जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बार हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।